नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। एक देश एक चुनाव, यानी 5 साल में एक बार देश भर में संसदीय चुनाव के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव हो जाने चाहिए। इस विचार पर पिछले कुछ दिनों से लगातार मंथन चल रहा है। इसके पक्ष में दलील देने वाले कहते हैं कि समय समय पर होने वाले अलग अलग चुनाव में संसाधन, समय और पैसे की बर्बादी है। इस बर्बादी को रोकने के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके विरोध में बोलने वाले संसदीय परंपराओं, संवैधानिक प्रावधानों और व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला देते हैं। जाहिर है विचार अच्छा है, लेकिन इसे लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही। विचार अच्छा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाए। साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जनहित में इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा ले। बहरहाल चर्चा छिड़ी है तो ये जानना जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव क्यों कराए जाने चाहिए, और ये भी बताना जरूरी है कि अब तक ये एक साथ क्यों नहीं कराए गए। विशेष में आज हम एक देश एक चुनाव की बात करेंगे, बताएंगे क्या है इसके फायदे और बताएंगे क्या कहते हैं इस बारे में चुनावी कायदे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी देश में तमाम विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, इस बात से किसी को ऐतराज नहीं हो सकता कि अगर एक साथ सारे चुनाव हों तो बहुत सारे धन और समय की बचत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं तो इतने सारे फायदे हैं, तो ये सभी चुनाव साथ में क्यों नहीं होते और इन्हें एक साथ कराने में आखिर अड़चनें क्या हैं? केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का एक अच्छा कंसेप्ट है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। चुनाव रहना मतलब देखिए 2-3 महीना काम पूरा बंद हो जाता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सभी स्टेट्स और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों। अगर दोनों चुनाव साथ होते हैं तो ये अच्छी बात है। देश में चुनाव सुधारों को लेकर समय समय पर बहस होती रही है। इन्हीं सुधारों को लेकर एक मुद्दा बार बार होने वाले चुनाव भी हैं। हर 5 वर्ष पर होने वाले लोकसभा चुनाव के अलावा तमाम विधानसभाओं के लिए होने वाले मतदान और उपचुनाव भी जोड़ लिए जाएं तो औसतन हर महीने देश के किसी न किसी हिस्से में एक बार तो वोटिंग हो ही जाती है। हालांकि ये सब चुनाव देश में लोकतंत्र की सेहत और मजबूती को दर्शाते हैं, लेकिन इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए संसाधन, समय और धन बड़ी मात्रा में खर्च होते हैं। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी है वो बिल्कुल 12 महीने अपना यही चुनावों में, प्रचारों में एक दूसरे के ऊपर बोलने में ही लगी रहती है। तो उससे थोड़ा काम जो देश का करना होता है उसमें दिक्कत आती है। पैसा उल्टा और ज़्यादा खर्च होता है। पूरी आपकी जो पुलिस फोर्स है, IAS ऑफिसर्स है, आर्मी है, इसमें ही लगी रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी तरीके से ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें एक बारी सारे अपने विधानसभा, लोकसभा, म्यूनिसिपल, इन सब के इलेक्शन साथ में ही हो जाए। सवाल ये भी है कि जब सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी 5 साल है और लोकसभा का भी, तो ये सब चुनाव साथ क्यों नहीं होते? इसका जवाब राजनीतिक अस्थिरता में भी छिपा है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जिन सरकारों को सदन में बहुमत हासिल नहीं है या फिर जिन राज्यों में संवैधानिक मशीनरी चरमरा जाए, वहां सदन समय से पहले भंग किया जा सकता है। एक बार सदन भंग हो जाए तो अगले 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव भी जरूरी हैं। यहीं शुरू हो जाता है अलग अलग राज्यों में चुनाव आगे पीछे होने का सिलसिला। हमारे जो संविधान है, संविधान कहता है कि हम जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उसको हम कभी भी हटा सकते हैं। उसको, हमारे पास 2 तरह की ताकत होती है, एक तो डेली बेसिस पे और एक पावर होती है कि उसको 5 साल के बाद हम उसको उखाड़ फेंक सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, अगर जो वो हमारे अनुरूप खरा नहीं उतरता है तो इस तरह का हमारा सेटअप है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप। हालांकि देश में 1952 में पहली बार हुए चुनाव से लेकर 1967 तक सभी चुनाव एक साथ ही हुए।
इसके बाद से कई राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधानसभाएं भंग की गईं। इस बीच कई बार केंद्र में अल्पमत की सरकारें बनी और लोकसभा अपनी निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर पाई। इसके चलते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच फासला बढ़ता गया। चूंकि कई विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग हुईं, इसलिए उनके कार्यकाल का समय भी एक समान नहीं रहा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक साथ चुनाव होने के तमाम फायदे हैं, तो फिर इसे साथ कराने में दिक्कतें क्या हैं? दरअसल इसे लेकर न सिर्फ राजनीतिक गतिरोध है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक अड़चनें भी हैं। बहुदलीय प्रणाली होने की वजह से इस मुद्दे पर राजनीतिक आम राय बनाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा संविधान में भी संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। लोकसभा का अगला चुनाव तय मियाद के मुताबिक 2019 में होना है। इधर हाल ही में कई विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं या फिर 2019 तक हो चुके होंगे। कई विधानसभा ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव के वक्त 5 की अपनी अवधि का आधा समय भी पूरा नहीं कर पाएंगी। ऐसे में ये सारे चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं? व्यवहारिक तौर पर इसका एक ही रास्ता है, लोकसभा और सभी विधानसभाओं की अवधि को आगे पीछे खिसका देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संभव है? हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने में कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, देश भर में चर्चा होनी चाहिए, लोग अपने पॉइंट्स व्यू दें, समझें इसके बारे में। क्योंकि आप देखेंगे भारत में चुनाव की प्रक्रिया जो है, जो शुरू में हुई थी दशक 50 में 60 में, और अब में एकदम फ़र्क हो गया है। पहले हर 5 साल में चुनाव होता था लोकसभा का और सभी राज्य विधानसभा का, फिर धीरे धीरे वो बदलते गया है। हमारी प्रणाली में, सिस्टम में निर्वाचन का बहुत महत्व रखता है, मगर गवर्नेंस में केवल निर्वाचन नहीं होती है, सरकारों को समय भी मिलना चाहिए काम करने का। अगर सरकारें साल भर लगी रहें केवल निर्वाचन में, तो बाकी जो आम कार्य उसमें जो बाधा पहुंचती है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त साफ कर चुके हैं कि चुनाव आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने के लिए तैयार है, बशर्ते राजनीतिक दलों में एक राय बन जाए। लेकिन भारत की बहुदलीय प्रणाली में इस पर एक राय बना पाना तकरीबन नामुमकिन है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता पर अपना ऐतराज जता चुके हैं। विपक्षी दलों का तर्क है कि इसके लिए न सिर्फ कई विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा, बल्कि लोकसभा चुनाव भी तय समय से आगे पीछे करने पड़ेंगे और मौजूदा हालात में ये संभव नहीं है। हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज एक जगह हमारे यहाँ पर हो रही है कि रिसोर्सेज कभी कभी ख़त्म हो जाती हैं, दूसरे इलेक्शन के लिए दी नहीं जाती, तो बेहतर होएगा अगर उसको एक ही जगह करके हम एक साइमल्टेनियस जो हमारा एक प्रक्रिया चल रही थी उसको हम चेंज करके वी ट्रांजिशन इनटू अ मच बेटर यूनिफाइड वे ऑफ इलेक्शंस। अगर हम बार बार चुनाव कराते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हैं, या पंचायत लेवल पे हैं, इससे देखिए सारी ब्यूरोक्रेसी ऊपर नीचे हो जाती है, सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं और बहुत खर्चा होता है। इससे अच्छा और तरीका क्या होगा कि हम जो हैं एक चुनाव जो है एक बारी में ही साल में कराएं। इसके अलावा एक तर्क ये भी है कि साथ चुनाव कराने से समय की बचत भले हो, लेकिन खर्च में फर्क आने वाला नहीं है। साथ चुनाव कराने के लिए आयोग को लगभग 2000 करोड़ रुपए की ईवीएम या वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी। इन मशीनों के ठीक से काम करने की उम्र सिर्फ 15 साल है, यानी कि ये मशीन अपने जीवन काल में सिर्फ 3 या 4 चुनाव ही करा पाएंगी। हर 15 साल में इन्हें बदलना काफी महंगा पड़ेगा। इस मुद्दे पर समर्थन और विरोध की राजनीति से परे नीति आयोग ने इस पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि इसमें राष्ट्रहित का सवाल देते हुए 2024 से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ 2 चरणों में चुनाव करवाने की बात कही गई है। हाँ, जो कई बारी नाजायज चुनाव होते हैं वो उसको तरीका ये होना चाहिए कि उनको रोका जाए। मैं आज एक इलेक्टेड एमएलए हूँ, मुझे कोई पार्टी टिकट देती है कि आप एमपी बन जाइए, तो मैं ऑलरेडी एक ही तरह का काम कर रहा हूँ।
एमएलए होकर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, उसी तरह का काम मैं एमपी बन के भी करूँगा। लेकिन मैं एक सीट को छोड़ के जब दूसरी सीट की तरफ जाता हूँ और जो वैकेंट सीट हो जाती है उसके ऊपर चुनाव का जो बोझ पड़ता है, तरीका ये होना चाहिए कि उसको कम किया जाए। नीति आयोग के मुताबिक योजना का पहला चरण 2019 में 17वें आम चुनाव के साथ और दूसरा 2021 में 17वीं लोकसभा के मध्य में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए कुछ विधानसभाओं की अवधि को घटाकर तथा कुछ की अवधि को बढ़ाकर ये काम किया जा सकता है। नीति आयोग ने इन सिफारिशों का अध्ययन करने और इस संबंध में मार्च 2018 की समय सीमा तय करने के लिए चुनाव आयोग को नोडल एजेंसी बनाया है। विधि आयोग 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन कर चुका है। चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की इस रिपोर्ट को देश में राजनीतिक प्रणाली के कामकाज पर अब तक के सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। लेकिन एक साथ चुनाव का विरोध करने वाले कहते हैं कि भारतीय मतदाता इतने जागरूक नहीं हैं कि दो अलग अलग ईवीएम पर एक साथ वोट करने में अपनी पसंद सही से जाहिर कर सके। उनकी आशंका है कि जिस दल को लोकसभा में जीत मिलेगी वही राज्य विधानसभा चुनाव भी जीत जाएगा। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। दरअसल भारत में क्या लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं, इस सवाल को फिर से हवा मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हालिया इंटरव्यू के बाद। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही। इसके बाद संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया। इसके बाद कई राजनीतिक दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फिर कहा कि चुनावों को त्योहार खासकर होली की तरह होना चाहिए, यानी आप उस दिन किसी पर रंग फेंकें और अगली बार तक के लिए भूल जाएं। प्रधानमंत्री के मुताबिक देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 5 साल में सिर्फ एक बार ही संसदीय, विधानसभा, सिविक और पंचायत चुनाव होने चाहिए। केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का बीते कुछ समय से इस पर देश में चर्चा प्रारंभ हुई है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी हर 4-6 महीने पर होने वाले चुनावों की वजह से देश पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, संसाधनों पर जो दबाव पड़ता है, उस पर चिंता जताई थी। लेकिन कई राजनीतिक दलों को ये आइडिया रास नहीं आया। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल हैं जो इसे व्यावहारिक नहीं मानते। The Constitution of India does not give a fixed term to any government. So unless you amend the Constitution, you cannot have simultaneous election. Germany has elections in states at different times. So in a parliamentary democracy, especially when we have 30 states, in a parliamentary democracy, under the present constitution, you cannot have simultaneous election. You could artificially construct an appearance of a simultaneous election by preponing some, postponing some. But you can do that maybe with parliament election in 5 or 6 states. How can you do it for 30 states? They are talking about one nation, one election, keeping in view the forthcoming elections in states, particularly in BJP-ruled states, and forthcoming parliament elections, what hollow promises they are going to make. We will have to wait and see. Time and again, one nation, one election, one nation, one tax. First of all, I find this government hugely obsessed with the idea of one. That is against the very diversity of the federal scheme. Now, let me put a poser to Election Commission. So, in last so many years, you have not been able to conduct single-phase election in large number of states, where we have seen probably the capacity of the Election Commission, probably lot many other factors. So, where does this come from? Simply for an idea that one nation, one election sounds good. चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा और तमाम विधानसभा चुनावों पर करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग ने करीब
3,500 करोड़ रुपए खर्च बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर राजनीतिक आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष को भी समझना चाहिए कि ये मामला जनहित से जुड़ा है, तो इस पर बात तो कर ही लेनी चाहिए। हालांकि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कई बड़े संशोधन करने होंगे। इन संशोधनों में लोकसभा का कार्यकाल तय करने वाले और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 83 का संशोधन भी शामिल है। 16वीं लोकसभा के चुनाव को 2012 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबसे महंगा चुनाव माना जाता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की ओर से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक इस चुनाव में 30,000 करोड़ का खर्च आया। जाहिर है चुनाव महंगे होते जा रहे हैं और इसका बोझ न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बार बार चुनाव कराने से सरकार का सामान्य कामकाज ठहर जाता है। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में और भी कई दलीलें हैं। 3 टायर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। एक लोअर लेवल पे, ग्राउंड रूट लेवल पे है ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, ये ग्राउंड लेवल पे हैं। उसके बाद स्टेट लेवल की डेमोक्रेसी है जिसमें कि स्टेट असेंबलीज हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं। तो ये 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ है। तो अब जो बातें चल रही हैं वो स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बातें चल रही हैं कि उनको एक साथ कराया जाए। एक साथ चुनाव कराने से न केवल मतदाताओं का उत्साह बना रहेगा बल्कि इससे धन की बचत होगी। इससे प्रशासनिक प्रयासों की पुनरावृत्ति से भी बचा जा सकेगा। राजनीतिक दलों के खर्च पर भी नियंत्रण लगेगा। चुनाव में काला धन खपाने जैसी समस्या पर भी लगाम लगेगी। बार बार चुनावी आदर्श आचार संहिता भी लागू नहीं करनी पड़ेगी, सो जनहित के काम प्रभावित नहीं होंगे। सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की बार बार चुनावी ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई और प्रशासनिक काम पर भी असर नहीं पड़ेगा। सरकारी मशीनरी की कार्यक्षमता बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को ही होगा। जाहिर है एक साथ चुनाव कराना सस्ता और व्यवहारिक विकल्प है, लेकिन इसके लिए देश के संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। नहीं, पूर्ण रूप से खर्चे में कमी आएगी, लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, खर्चा साइडलाइन ले लेता है, पीछे हट जाता है। डेमोक्रेसी बहुत महंगा सिस्टम है। जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये बहुत महंगा प्रोसेस है और हमने इसको जानबूझ के अडॉप्ट किया है। ये नहीं है कि ये हमारे ऊपर किसी ने थोपा है, ये हमने खुद माना है कि वी विल फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक साथ चुनाव कराने के अनुच्छेद 83 के अलावा संसदीय सत्र को स्थगित करने और खत्म करने वाले अनुच्छेद 85, विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 172 और विधानसभा सत्र को स्थगित और खत्म करने वाले अनुच्छेद 174 में संशोधन जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधान वाले अनुच्छेद 356 में भी संशोधन करना होगा। इस सब के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसके साथ ही इस बात पर भी राजनीतिक सहमति पाना जरूरी है कि तमाम विधानसभाएं या तो समय से पहले भंग की जाएं, साथ ही जिन विधानसभाओं का समय पूरा हो जाए उनके यहाँ तय अवधि से आगे चुनाव रोके रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं। विनीत दीक्षित के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और अब जान लेते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर देश की अलग अलग विधानसभाओं के सभापति क्या सोचते हैं और उनकी राय क्या है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि वो इस फैसले में क्या फायदे देखते हैं और इसमें क्या व्यावहारिक दिक्कतें मानते हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव करा पाना बड़ी चुनौती है, लेकिन 1952 के बाद से लगातार हो रहे चुनाव इस बात का सबूत हैं कि लोकतंत्र यहाँ साल दर साल मजबूत हुआ है। देश में 1951-52 में आजादी के बाद देश में पहली बार चुनाव हुए। तब तमाम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। 1957, 1962 और 1967 में ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हुए। इसे रोकने के लिए 1999 में पहली बार
एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ। विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हों। 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। अगर दोनों चुनाव साथ होते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक तो खर्च, जो प्रशासनिक खर्च होता है या चुनाव कराने में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसमें खर्च बेशुमार होता है, तो एक तो सरकार के खर्चे में कमी आएगी। दूसरी, चुनाव का जो काल होता है, चुनाव का जो समय होता है, जब से खास तौर से जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद से इतने तरह के प्रतिबंध या बंधन आम जीवन पर भी लग जाते हैं कि आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। ये सारा साल भर चुनाव रहता है। ये देश के लिए जो चुनाव रहना मतलब देखिए 2-3 महीना काम पूरा बंद हो जाता है, तो इसके लिए पैसा भी बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा उनका जो प्रयास है, तो मैं पूरा सपोर्ट देता हूँ। हालांकि कई विधानसभाओं के स्पीकर इस विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ इससे असहमत भी हैं। डेमोक्रेसी के अंदर आप नहीं जानते हैं कि कब किस स्टेट का में हुकूमत चली जाएगी। एक अच्छा कंसेप्ट है, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल बिकॉज आप जम्मू कश्मीर या मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा, सेंटर और स्टेट में हम एक साथ इलेक्शन कराए और उसके 1 साल के बाद हुकूमत कोलैप्स हो जाए। क्या 4 साल आप गवर्नर राज रख सकते हो, वहाँ अंडर गवर्नर रूल कर सकते हो? तो मुझे नहीं लग रहा है ये प्रैक्टिकेबल है। Simultaneous election for parliament and legislative assemblies is concerned, and this is, to my mind, is bit difficult, क्योंकि there are certain areas where atmosphere, either due to weather or due to other problems, is not conducive to hold. संसदीय समिति की सिफारिशों में इस पर अमल करने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के तरीके में बदलाव। संसदीय समिति का कहना है कि इसके बदले सरकार में विश्वास का प्रावधान रखा जाए और सरकारें लगातार काम करती रहें। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सभी स्टेट्स और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों। ये बात ठीक है, भारत आज़ाद हुआ था, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। जैसे जैसे समय बीता उसके साथ साथ विधानसभाएं भंग हुई, लोकसभाएं भी जल्दी चुनाव हुए, भंग हुई, तो ये गैप आता चला गया और उस गैप के कारण चुनाव बीच बीच में होते रहे। वैसे देखा जाए सैद्धांतिक दृष्टि से पूरे लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, इसमें खर्चा बचेगा, सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल ऐसा संभव है, ये हमको विचार करना पड़ेगा। Most ideal would have been, of course, to hold meeting simultaneously. Those who are in the verge of holding election, of course, they can be merge together. But whereas जो आपका just 1 साल हुए हैं, only 1 year after election, it is very difficult to again come together. You see. So practical problem, yes. एक साथ हुआ तो बहुत बेटर है। बेटर है, but then it is very difficult at present. What I see. दरअसल अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में सरकारें अपनी अवधि पूरी करती हैं, लेकिन वहां चुनाव प्रक्रिया अलग है। साथ ही राष्ट्रपति प्रणाली होने के चलते संसद और राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित रहता है। जाहिर है भारत में दूसरे देशों का पैमाना लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि बार बार चुनाव से न सिर्फ तंत्र को बल्कि लोगों को भी खासी दिक्कतें होती हैं। लोक और तंत्र की बेहतरी के लिए स्थायित्व भी जरूरी है। विनीत दीक्षित, राज्यसभा टीवी।